Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to continue our second lecture on statistics for class 11th that is for economics. तो लास्ट वीडियो में अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसमें मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, किस प्रकार से डिफाइन हम उसको कर सकते हैं. देर आर डिफरेंट वेज एंड in this video we are going to study about the characteristics of statistics and in different sense. Okay, let's start the video. Let's understand what is statistics. So statistics ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत भारी सा शब्द दिखता है लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है. It is a method of taking decision on the basis of numerical data. अब किसी भी न्यूमेरिकल डाटा मीन्स नंबर्स की मदद से हम कोई भी डिसीजन लेते हैं. अब वो कोई भी डिसीजन हो सकता है. जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी एक स्टूडेंट को 7th स्टैंडर्ड में 70% आए थे और 8th स्टैंडर्ड में 80% आए थे, तो ये प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि वो 9th स्टैंडर्ड में अबाउट 85 to 90 निकाल सकता है. सो हाउ वी कैन नो? बिकॉज ऑफ स्टैटिकल डाटा और वो नंबर्स में होता है, इसलिए हम इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स के वैसे अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आगे जाके आपको बहुत जगह पे काम आता है. इवन इन रिसर्च मेथोलॉजी वगैरह निकालने में या आपके जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, पीएचडी का काम कर रहे होते हैं, तभी भी स्टैटिस्टिक्स बहुत काम आता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Okay, when we are talking about the definition of statistics, we can see definition in two sense. First is singular sense and second is plural sense. So when we are talking about singular sense, statistics means statistical method and techniques related with collection. Okay, this we have to keep in mind. बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए हैं, तो यहाँ पे जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो एक होता है कलेक्शन, हमको डाटा कलेक्ट करना है, हमको डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, डाटा को क्लासीफाई करना है, उसको प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, एंड देन वी हैव टू इंटरप्रेट इट. सो दीज आर द वी कैन से प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डाटाज एंड मेकिंग द स्टैटिस्टिक्स. सिंगुलर सेंस में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब अगर मैं बात कर रही हूँ प्लूरल सेंस में, सो स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर विच हैव बीन सिमेट्रिकली कलेक्टेड फॉर डेफिनेट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी. जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को पूरा करने के लिए या उस स्टडी का कंक्लूजन निकालने के लिए आप कुछ न्यूमेरिकल डाटास और फिगर को लेते हैं और उसको प्रोसेस में लेते हुए सिस्टमेटिकली डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल सेंस, हम उसको मोस्टली लेते हैं. नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सबसे पहले बात बताई गई है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट. एग्रीगेट मीन्स टोटल. सो हम क्या करें, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं और फैक्ट्स फिगर्स को कलेक्ट करने के बाद ही हम उसमें उसको एग्रीगेट करेंगे. मीन्स वी आर डूइंग एवरेज, वी आर टेकिंग आउट एवरेज और वी आर मेकिंग इट टोटल कि हम किस तरीके से हम अपने डाटा को यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ दैट इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर. अगर आपका स्टैटिस्टिक्स नंबर में एक्सप्रेस्ड नहीं है तो आप उसको नहीं निकाल पाएंगे. अगर मैंने उसको कार्डिनली नहीं ऑर्डिनली मेजर किया है, इट मीन्स अच्छा है बुरा है, तो फिर मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाऊँगी. बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ाई की, बहुत अच्छे नंबर आए, अच्छे मीन्स वॉट, वी कैन नॉट कंपेयर इट. इट शुड बी नंबर. इट कैन बी 70%, इट कैन बी 80%, बट इट शुड बी इन अ नंबर. देन इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. आपका डाटा बहुत जगह के ध्यान में रखते हुए इफेक्टेड रहता है. मतलब एक कारण नहीं आपका डाटा इफेक्टेड रहेगा, आपके डाटा बहुत सारे कारण रहते हैं. रीजनेबल एक्यूरेसी. हाँ, अब स्टैटिस्टिक्स का हम डाटा को इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी मेंटेन रहती है. आपका जो डाटा है वो सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद ही उसको हम प्रोसेस करते हैं. प्री डिटरमाइंड पर्पस. कभी भी हम डाटा निकाल रहे हैं या हम स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है. प्लेस्ड इन रिलेशंस टू अदर. अगर हमें डाटा पता चल जाता है तो हम उसका को रिलेशन निकालते हैं. को रिलेशन जो है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है. इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड कमिंग सीरीज यू कैन नो अबाउट द वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ को रिलेशन. वी हैव टू अप्लाई सम फॉर्मूलाज. और
एक शॉर्ट में अगर बता दूं तो किसी भी डाटा को रिलेट करना, उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला अगर 7th में 70 है तो 9th में 90 हो सकता है। अब मैं ये कोरिलेशन लगा रही हूँ, मैं कोरिलेशन कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, होगा नहीं होगा वो बात की बात रहती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेजेस, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा. ये पहली स्टेज में हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डाटा को एक सही प्रेजेंटेबल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और फिर हम एनालाइज करते हैं कि डाटा किस तरीके से या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं. कंक्लूजन निकालने के बाद हम डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं कि हमारे लिए क्या होगा. इट मीन्स जैसे अगर मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया और मैंने फिर लास्ट में बोला कि यस वन पर्सन इज़ गेटिंग इन 9th स्टैंडर्ड ही इज़ गेटिंग 90%, तो मैंने जो डाटा निकाला वो सही था, इंटरप्रिटेट कर दिया कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ, तो वो डाटा सही रहता है. तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विथ स्टैटिस्टिक्स. इट इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन. अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो बने रहिए हमारी ये इस कोर्स के साथ, जो मैं आपको कोर्स ही बोलूँगी, बिकॉज in this course I am going to tell you and teach you each and every aspects of statistics related with class 11. ये सिर्फ क्लास 11 में ही काम आने वाला नहीं है. ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपको बहुत जगह काम आने वाला है. ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपके लिए पूरा कोर्स बना कर आ रही हूँ. तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके नोट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पे ssdclass.com पे. आपको इसको नोट्स अगर चाहिए तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं. Thank you for watching the video.